सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 16, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject Social Science Geography, and we will learn and understand air in this worksheet. हम इस वर्कशीट में एयर के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। एयर, आप सब समझते हैं एयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा असेंशियल चीज़ है, और अगर ये एयर ना हो तो शायद जो हमारे लाइफ है वो भी इम्पॉसिबल है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर ये बोला गया कि द ब्लैंकेट ऑफ एयर, ब्लैंकेट ऑफ एयर का मतलब है कि जिस तरह से हम ब्लैंकेट ओढ़ते हैं ना, अपने आप को कवर कर लेते हैं, तो ऐसे ही एक एयर का ब्लैंकेट है जो कि अर्थ के चारों तरफ है, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल, यानी जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो सब के सब, इस अर्थ के जो जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो सब के सब एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करते हैं अपने जीवन के लिए। It provides us air to breathe and protects us from the sun's harmful rays. ये ना केवल हमें ब्रीथ लेने के लिए एयर प्रोवाइड कराता है, बल्कि हमें जो सन की हार्मफुल रेज होती है उससे भी हमें बचाता है। कौन? एटमॉस्फेयर। If there is no atmosphere, we would be baked during the day with extremely hot rays of the sun and get frozen during night. और आप जानते हैं कि अगर ये ना हो ना तो हम बेक्ड हो जाएंगे दिन के समय में। किससे? जो सन की एक्सट्रीमली हॉट रेज हैं उससे, और रात के समय में बिल्कुल फ्रोजन हो जाएंगे आइसक्रीम के जैसे। Thus, the atmosphere has made the temperature on the earth livable. तो इसलिए ये जो एटमॉस्फेयर है ना, ये हमारे अर्थ के टेम्परेचर को लिवेबल बनाता है, यानी रहने के लिए एबल बनाता है, रहने के लिए योग्य बनाता है। एंड देन द एयर वी टेक इन व्हाइल ब्रीदिंग इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। आप जानते हैं कि जो एयर हम ब्रीदिंग के लिए यूज़ करते हैं, एक्चुअली में ये मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस है, बहुत सारी गैसेस का एक मिक्सचर है। What are these gases? Let's find. So there are many gases mixed in the air. जो सबसे हाईएस्ट प्रोपोर्शन वाली गैस है which is नाइट्रोजन 78%। उसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन, जिसको हम ब्रीथ के लिए यूज़ करते हैं। Then the next is कार्बन डाइऑक्साइड which is 0.03% in our air. And the argon gas is 0.93% and all other gases 0.04%. तो अब आप समझते हैं कि ये जो हम एयर के लिए, हम जो एयर यूज़ करते हैं ब्रीथ के लिए, वो मैनी गैसेस का मिक्सचर है। कौन कौन सी गैसेस? अब हम उनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। मेजर गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर, फर्स्ट इज नाइट्रोजन। एज वी हर्ड, The most plentiful gas in the air is nitrogen. आप जानते हैं कि इस हमारे एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन है वो नाइट्रोजन गैस का है, which helps in the growth of trees and plants, जो कि ट्रीज़ और प्लांट्स की ग्रोथ में बहुत हेल्प करते हैं। उसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन 21%। ऑक्सीजन इज़ द सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर, यानी जो ऑक्सीजन है वो हमारे इस एटमॉस्फेयर में सेकंड प्लेंटिफुल गैस है। दैट इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ह्यूमंस एंड एनिमल्स। और आप जानते ही हैं कि सभी ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी गैस है। द थर्ड वन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो हम सब जानते हैं कि जितने भी ह्यूमंस हैं और एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन को
इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। इन कंट्रास्ट ट्रीज एंड प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। और आपको पता है बिल्कुल ठीक इसके उल्टा, जो ट्रीज और प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को टेक करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इन दिस वे द बैलेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर रिमेन्स। तो देखिए इस तरीके से ये जो एटमॉस्फेयर का बैलेंस है वो बना रहता है। हम लोग इनटेक करते हैं कौन सी गैस, ऑक्सीजन, एंड रिलीज कौन सी गैस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से प्लांट्स एंड ट्रीज क्या करते हैं, इनटेक कौन सी गैस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। तो इस तरीके से ये जो एटमॉस्फेयर का बैलेंस है वो बना रहता है। और इसमें ही हम आगे अब समझेंगे कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। If we cut down trees, the balance of oxygen and carbon dioxide in the air is disturbed। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम ट्रीज को काटते हैं तो आपको पता है कि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है ना वो डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। जब ट्रीज ही नहीं होंगे तो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेंगे वो इस एटमॉस्फेयर में रहेगी और धीरे धीरे उसका प्रोपोर्शन ज़्यादा होता रहेगा, क्योंकि हमें दूसरी तरफ से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। सो वी शुड नॉट कट ट्रीज, इसलिए हमें ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेज बाय प्लांटिंग ट्रीज, सो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। और आप जानते हैं कि जितना ज़्यादा हम ट्रीज को प्लांट करेंगे और ज़्यादा प्लांट लगाएंगे ट्रीज, तो ये जो ऑक्सीजन है ना उसका लेवल बढ़ता चला जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो इसलिए हमें मोर एंड मोर, इसलिए वी शुड मोर एंड मोर प्लांट ट्रीज। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज कार्बन डाइऑक्साइड एन इम्पॉर्टेंट गैस। देखिए हम सब जानते हैं कि हम तो यही जानते हैं कि इसका बैड इफ़ेक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। दिन हम ये सुनते रहते हैं कि डेली यही चीज़ सुनते हैं कि डे बाय डे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जा रहा है, इससे इतने ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एक इम्पॉर्टेंट गैस है। कैसे? लेट्स फाइंड। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। देखिए क्या करते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड, क्या करती है कि जितनी भी अर्थ पर जो रेडिएटेड हीट होती है उसको ट्रैप कर लेती है, उसको रोक लेती है, कहाँ पे? वापस जाने से। इससे क्या होता है, इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस एंड विदाउट इट अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन। तो देखिए इसको हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और अगर आपको पता है ये ना हो तो इसकी एब्सेंस में जो हमारी अर्थ है वो इतनी कोल्ड हो जाएगी कि हम उस पर रह ही नहीं पाएंगे। However, when its level in the atmosphere increases due to factory smoke or car fumes, the heat retained increase the temperature of earth। और देखिए वैसे तो ये सही है, लेकिन जब इसका लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है, किस के कारण? फैक्ट्री स्मोक के कारण, यानी फैक्ट्री के धुएं के कारण, या कार फ्यूम्स यानी जो कार्स वगैरह में से, जो व्हीकल्स में जो हीट निकलती है वो सारी की सारी रिटेन रहती है और धीरे धीरे इसके जो भी लेवल है ना कार्बन डाइऑक्साइड का उसको इंक्रीज़ करती जाती है, जिससे क्या होता है जो अर्थ का टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ होता चला जाता है। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। और ये क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। दिस राइज इन टेम्परेचर कॉजेज द स्नो इन कोल्डेस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट। और इसका क्या बैड इफेक्ट पड़ता है कि जो हमारे पूरे वर्ल्ड का एक कोल्डेस्ट पार्ट है वहाँ की स्नो मेल्ट होती चली जाती है। एज ए रिजल्ट द सी लेवल राइजेस। इससे क्या होगा, जो सी लेवल होगा वो राइज होता जाएगा, कॉजिंग फ्लड्स इन द कोस्टल एरियाज। और इसके कारण जो कोस्टल एरिया होते हैं, जो समुद्र के किनारे वाले एरियाज होते हैं, वहाँ पर फ्लड आना शुरू हो जाएगा। देयर मे बी ड्रास्टिक चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस लीडिंग टू एक्सटिंक्शन और सम प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द लॉन्ग रन। और लॉन्ग रन में आप जानते हैं कि धीरे धीरे हमारे क्लाइमेट पर भी इसका असर पड़ेगा और इसके कारण क्या हो सकता है कि सम प्लांट्स एंड एनिमल्स वो क्या हो सकते हैं, एक्सटिंक्शन मतलब वो गायब हो सकते हैं, जिससे हमारा ये इको बैलेंस और ज़्यादा बिगड़ने के चांस बढ़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ दिस वर्कशीट। नाउ वील मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एटमॉस्फेयर। जैसा कि हमने पहले समझा,
द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, यानी जो अर्थ के चारों तरफ ब्लैंकेट ऑफ एयर है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, यानी अर्थ के टेम्परेचर के इंक्रीज होने के पीछे क्या रीजन है। तो when the level of the carbon dioxide in the atmosphere increases due to factory smoke or car fumes, the heat retained increases the temperature of earth and thus earth's temperature increases। यानी जब पहले भी मैंने आपको समझाया कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है किन के कारण, फैक्ट्री स्मोक और कार फ्यूम्स के कारण, तो जो वो हीट होती है वो उसके ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण यहीं अर्थ पर ही रिटेन हो जाती है, जिससे कि अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे राइज करने लग जाता है। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड द इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज फिलिंग द ब्लैंक्स, और यहाँ पर आपको हिंट भी दे रखे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग और ऑक्सीजन। आपको इन्हीं हिंट में से इन्हीं फिलिंग द ब्लैंक्स को करना है। First is trees and plants release oxygen gas, yes, and the dash gas creates greenhouse effect, carbon dioxide gas creates greenhouse effect. Next, and the last one is rise in temperature of Earth's atmosphere is called global warming. तो इस तरह से ये हम करेंगे। Now the fourth question, last question is match the column. Quantity of gases in atmosphere. आपको atmosphere में gases का क्वांटिटी के साथ उसको मैच करना है। जैसे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन गैस 0.93% एंड ऑल द अदर गैसेस आर 0.04%। तो इस तरह से हमें ये थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन ऐसे करना है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली एंड प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।